श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। नीलमजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधा समालंकृत वामभागं वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताय राम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव जी की, वृंदावन बिहारी लाल जी की, पवन श्री हनुमान जी महाराज जी की, गौ माता गंगा माता भारत माता की, सब संतन की। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र चरणारविंदो मकरंद दाम मोहित मलिंद अंजनानंद वर्धन केसरीनंदन श्री हनुमान जी के पावन पदारविंदो। मंच पर विराजमान ज्ञान वृद्ध शील वृद्ध वयोवृद्ध विद्वान तथा इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार श्री त्रिपाठी जी, भगवत चरणारविंद अनुरागी सज्जन वृंदो, भक्तिमती वात्सल्यमयी मातृशक्ति, हमारे तीनों आमंत्रित प्रवक्तागण श्री जगतगुरु जी महाराज, श्री पाठक जी, श्री मिश्र जी। बहुत सुंदर कथा अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री भरतचरित की, और आज आरंभ से ही भरतचरित आरंभ हो चुका है। मिश्र जी ने भी भरतचरित की बहुत अच्छी विवेचना की और पाठक जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से भरतचरित प्रतिपादित किया। और जब दो वक्ता बोल चुके हों तो ऐसा लगता होगा आपको कि शायद भरतचरित में कुछ बचा नहीं होगा, किंतु जब भरतचरित को कह दिया कि वह अगाध समुद्र है, अभी कह के गए हैं, तो ऐसी बात नहीं कि भरतचरित में अब कुछ बचा नहीं होगा। आइए प्रवेश करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मैं जो पंक्ति ले रहा हूं भरत जी के लिए, जो कौशल्या जी ने कही है, मैं तो लक्षणात्मक वक्ता हूं, आपको पता है कि लक्षण लेके मैं चलता हूं। बोले कसे कनक मणि पारख पाए, ओ पुरुष परखे समय सुहाए। कौशल्या जी बोलती हैं कि कसे कनक मणि पारख पाए, सोने को ज्वारी समझ सकता है, ऐसे ही पुरुष में भी जो गुण होते हैं वो भी सोने की भांति होते हैं। देखो भाई, भरतचरित एक ऐसा चरित्र है, और कहा जाता है गोस्वामी जी ने पूरी काव्य शक्ति उनके चरित्र के विकास में लगा दी। आप आश्चर्य करेंगे, केवल समुद्र से तुलना नहीं की गई, या केवल चंद्रमा से तुलना नहीं की गई, या केवल आकाश से तुलना नहीं की गई। मैंने त्रिपाठी जी गिने
40 उपमान भरत जी के लिए दिए। भरत जी ने, गोस्वामी जी ने 40 उपमान में कहां तक गिनाऊं आपके लिए, अलग अलग प्रसंगों में। तो ऐसे भरत जी के चरित्र को सोने की उपमा भी दी गई, उनको प्रयाग भी कहा गया। अच्छा, आप देखें भरत जी सोने क्यों हैं? सोना का लक्षण क्या है? एक सुभाषित बहुत अच्छा श्लोक है कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणतापन, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणच्छेदन ताप ताड़ नहीं, तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। सोने की परीक्षा 4 तरह से होती है। सोने को घिसा जाता है, माताएं जानती हैं अच्छी तरह से। जब सोना हम लेने जाते हैं तो जो स्वर्णकार होता है वो कसौटी पे घिसता है। निघर्षण छेदन ताप ताड़ नहीं, उसको छेदा भी जाता है, उसको ताड़ना भी दी जाती है जब तपाया जाता, और ताप भी दिया जाता है। ये 4 परीक्षाएं होती हैं सोने की। ऐसे ही पुरुष की भी, पुरुष परखे ही समय सुहाए, कसे कनक मणि पारक पाए, पुरुष परखे ही समय सुहाए। तो तथा चतुर्वी पुरुषा परीक्षते, इसी तरह से पुरुष की भी 4 तरह से परीक्षा होती है। कैसे कैसे? बोले त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। पुरुष की परीक्षा भी त्याग से होती है, शील से होती है, गुण से होती है और कर्म से होती है। तब आइए सोना और भरत जी एक साथ चलेंगे। पहली परीक्षा भरत जी की हो रही है, घिसा जा रहा है भरत जी को, भरत रूपी सोने को घिसा जा रहा है। कहां? अयोध्या की सभा में, राजसभा लगी हुई है। पहले वह राजसभा में एक अशोक प्रस्ताव पारित होता है। आजकल की संसद में तो पहले शोक प्रस्ताव पारित होता है, किंतु हमारे रामचरितमानस की जो राजसभा होती है उसमें अशोक प्रस्ताव पारित किया जाता है। शोक नहीं, सोचनी नहीं कौशल राहु, भुवन 4 प्रगट प्रभाव। 14 सोचनियों का वर्णन किया है वहां पर। सोचे विप्र जो वेद वहीना, सोचे निपत जो नीत ना जाना, सोचे वैश्य कृपण धर्मानु, सोचे शूद्र मुकर जो अमान विप्र पानु। ऐसे 4 वर्ण सोचनी है, 4 आश्रम सोचनी है, और भी नारी को भी सोचनी कह दिया है जो पतिवंचक है। ऐसा सोचनियों का एक सूची दी, 14 सोचनियों का वर्णन किया गया। और एक एक सोचनी के ब्याज से वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज दशरथ के राज्य में 14 सोचनी नहीं थे। इसका तात्पर्य यह हुआ, ना तो ब्राह्मण सोचनी था, न क्षत्रिय सोचनी था, न विप्र सोचनी था, न शूद्र सोचनी था, न ब्रह्मचारी सोचनी था, न गृहस्थ सोचनी था, न वानप्रस्थी सोचनी था, न यति सोचनी था, न नारी सोचनी थी। जितने भी 14 का वर्णन किया गया कोई सोचनी नहीं थे। उसके पुण्य प्रभाव से महाराज दशरथ की कीर्ति 14 सोचनी उनके राज्य में नहीं थे। उसी के पुण्य प्रभाव से सोचनी नहीं कौशल राहु, भुवन 4 प्रगट प्रभाव। इदम नवीन महाराज जी 14 सोचनी उनके राज्य में नहीं थे, इसलिए 14 भुवन में उनकी कीर्ति गई। भुवन 4 प्रगट प्रभाव। तो पहले अशोक प्रस्ताव पारित हुआ, शोक प्रस्ताव नहीं। आज की संसद में पहले जब आरंभ होती तो क्या शोक प्रस्ताव पारित होता है? बोले नहीं, भरत राम दशरथ जी सोचनी नहीं है। जीवन मरण का फल यदि पाया तो दशरथ जी ने पाया। अब इसके बाद राज्यसभा आरंभ होती है। आज अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अध्यक्षता राज्यसभा की
कौशल्या जी को सौंपी गई। कौशल्या जी अध्यक्षता कर रही हैं, वशिष्ठ जी संचालन कर रहे हैं और राज्यसभा आरंभ होती है। बोले भरत, तुम्हारे जैसा पिता ना तो पहले हुआ ना होगा। ऐसा वशिष्ठ जी का वाक्य है और कोई असत्य वाक्य नहीं। महाराज दशरथ जैसा महानतम व्यक्तित्व तो कभी नहीं हुआ। अवधपुरी रघुकुल में राहु, वेद विदित्ते दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। और वास्तव में बाल्यकाल में दशरथ जी की माता का स्वर्गवास हो गया था, इंदुमती का। महाराज अज ने विवाह नहीं किया कि मेरा एक बेटा है, चाहते तो क्षत्रिय विवाह कर लेते। हमने देखे आज भी लोग 67 वर्ष में विवाह कर रहे हैं जो राजनीति में है, किंतु इंदुमती के मरने के पश्चात महाराज अज ने विवाह नहीं किया और दशरथ जी का लालन पालन ऐसे किया जैसे कोई मां करती है। तो पिता से मां का भी उन्हें प्रेम मिला। तो उससे इस कोमल भूमिका में ये महान पुरुष पला हुआ था और वृद्धावस्था तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो और कोमल हो गया था वो। और जब गुरु के प्रसाद से उनको पुत्र प्राप्त हुए तब साक्षात भगवान 4 भागों में विभाजित होकर वहां पर उपस्थित हो गए। तो हे भरत, उनकी बड़ाई में किस तरह से करूं? राम लखन तुम शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण और तुम्हारे जैसे और शत्रुघ्न जैसे पुत्र उनके हैं। अब एक बात करो, ये भूमिका बनाई, यहां तक तो ठीक है। अब भरत रूपी सोने को अब घिसा जा रहा है राज्यसभा में। देखो पहले कृष्ण घिसा, घिसते तो क्या होता है, वशिष्ठ जी घिस रहे हैं अब उनको। बोले राय राजपद तुम कहूं दीना और पिता बचन पुर चाहो कीना। हे बेटा, चक्रवर्ती जी ने राज्य आपको दिया है और पिता का वचन तुम्हें तुरंत मानना चाहिए। और इन पिता के वचनों को राम जी ने तुरंत माना और चले गए और अपने बड़े भाई का अनुगमन करते हुए तुम्हें भी तत्काल मानना चाहिए। किंतु भरत जी की स्थिति बहुत दूसरी थी। वो बिल्कुल हाथ जोड़े ऐसे खड़े थे, कोई उनके ऊपर कोई यंत्र नहीं आ रहा था। अब वशिष्ठ जी ने दबाव डालना शुरू किया। भाई सोने को घिसा जाता दबाव डाला जाता है, तो भरत जी को भी दबाव डाला जा रहा है। भरत जी की तुलना सोने से हो रही ना, कसे कनक मणि पारख पाए। तो मैंने अभी एक श्लोक बोला था कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षिते निघर्षण छेदन तापतारणी तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षिते त्यागे ने शीले ने गुणे ने कर्मणा। तो पहले निघर्षण, तो निघर्षण कैसे हो रहा है कि दबाव डाला जाता है। तो दबाव कौन सा डाला गया? तो पहले इतिहास का दबाव डाला। क्या कहा? पहले तो बच्चों का दबाव डाला, धर्म का, कि बेटा तुम्हारा धर्म है, पिता का वचन मानना चाहिए, धर्मशास्त्र का दबाव डाला। अब बेचारा सोना घिसता चला जा रहा है। फिर इसके पश्चात जब धर्मशास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने इतिहास का डाला। क्या कहा? बोले परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। माता का, पिता के कहने से अपनी माता का भी सिर काट दिया। भले ही बाद में सिर जोड़ दिया उनने वरदान में, किंतु पिता की आज्ञा परशुराम ने रखी। भरत जी सुन रहे हैं। फिर बोले तने जजाते ही और यौवन दयो। ययाति के पुत्र पुरु ने अपने यौवन पिता को दे दिया था पिता के कहने से। इसलिए अनुचित उचित विचार जे पाल ही पितुबेन। जो अनुचित उचित विचार के जो पिता का वचन मानते हैं उनका सब जगह सुजस फैलता है और कल्याण होता है। कोई अंतर नहीं आया भरत जी में, कोई कौतूहल नहीं भरत जी में। जब उन्होंने कहा राय राजपद तुम कहूं दी ना, तो बोले गुरुदेव मैं राजपद की दूसरी व्याख्या कर लूंगा। बोले क्या व्याख्या? बोले मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा आप ही के द्वारा। राजपद का तात्पर्य यह भी होता है कि राजा का पद, और राजपद का तात्पर्य होता है जहां राजा के पद विराजमान रहते हैं, अर्थात पादुका। तो राम जी राजा हो चुके, मैं उनकी पादुका को ग्रहण करूंगा। राय राजपद तुम कहूं दीना, ऐसी व्याख्या आगे चल के की है विद्वानों ने। अब दूसरा दबाव आया मंत्रियों का।
गुरु का दबाव, अब मंत्रियों का दबाव आया। और जब मंत्रियों का दबाव आया तो भरत जी, मंत्री सब बोले कि आप राज ले लीजिए, और जैसे ही राम आए तो लौटा दीजिए। भरत जी को अवसर मिल गया। अच्छा, ये दबाव में कह रहे हैं, ये अधिक दबाव में है कि नहीं, पिताजी के वचन को पालन करो, चुपचाप से आप राज ले लो, इसके बाद जैसे राम जी लौट के आए राज दे देना। जब मंत्रियों का भी दबाव इतना काम नहीं कर पाया तो अब राजमाता जी ने दबाव डाला, हे बेटा, पूत पत्त गुरु आए स्वही, पिताजी का जो आदेश है उसी को स्वीकार करो। अब माताजी चूंकि अध्यक्षता कर रही थी, उनकी स्नेहमय वाणी, सरस वाणी, सरल रस से सनी हुई वाणी से भरत जी व्याकुल हो गए। और जब सोने को दबाया जाता है तो उसके सरंध्र दबने लगते हैं। देखो, किसी भी धातु में सरंध्र होते हैं, और सरंध्र होते हैं तो उनमें एक जल रहता है। जल भी 3 तरह का होता है, साइंस में इसको कहा जाता है 3 तरह के जल होते हैं। गुरुत्वीय जल वो होता है जो बहता रहता है, एक होता है केशकी जल जो केवल केशिकाओं में रहता है, जो मिट्टी में रहता है, जड़ें ले लेती है, और एक होता है आर्द्रता ग्राही जल जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। वो बाष्प रूप में रहता है, वो जल रूप में नहीं रहता, बाष्प रूप में रहता है, किंतु रहता जरूर है। जब अधिक तापक्रम दिया जाता है तब वो निकलता है। तो आज भरत जी पर दबाव डाला गया। जब दबाव डाला गया, गुरु के वचन का, इतिहास का दबाव डाला, धर्मशास्त्र का दबाव डाला, राजनीति शास्त्र का दबाव डाला गया मंत्रियों के द्वारा, और इसके बाद अपने घर की राजमाता का दबाव डाला गया, तो वो सोना पिचक गया। जैसे पिच गया तो वो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर था, जो आर्द्रता ग्राही जल था, वो भरत के नेत्रों से फूट गया, आंसुओं के रूप में, आंसुओं के रूप से फूट गया। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीजन बोल, देत उचित उत्तर सबई। अब आप कहोगे बाष्प का वर्णन कहां है कि बाष्प के रूप में जल था, वो निकला। आइए इसी स्थल पर जब भरत जी ने, जब वशिष्ठ जी ने कुछ कहा तो वहां पर वर्णन आया, सबाष्प कल्यावाचा कलहंस स्वरो युवा, बिललाप सभा मध्य जगरे च प्रोहितम। वशिष्ठ जी को वाल्मीकि रामायण में देखिए आप, सबाष्प कल्यावाचा, अमी जन जो कलहंस की वाणी है वहां पर, सबाष्प कल्यावाचा कलहंस स्वरो युवा, बिललाप सभा मध्य जगरे। अब जगरे तो गुरु का अपमान नहीं कर सकते थे, वहां अपग्रह लगाना पड़ा, अजग्रहे अजग्रहे च प्रोहितम। और क्या बोले, गुरुदेव आप क्या बात कर रहे हैं, पता है आप किसका राज छीन रहे हैं? बोले किसका? मैं किसका राज छीन रहा हूं, पता है आपको? अब यहां से भरत जी के त्याग की परीक्षा हो रही, भरत रूपी सोने की। मैंने कहा था घिसने की तुलना त्याग से की गई, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो भरत जी के त्याग की परीक्षा हो रही है। कहा भरत जी ने कि भगवान आप क्या बात कर रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं, ये पिताजी का वचन है क्या? बोले नहीं, पिताजी का वचन है। नहीं, वचन नहीं है ये, वचन तो मंथरा और कैकेयी का है, पिताजी से कहलवाया गया है। पिताजी ने क्या कहा था उस रात्रि में मुझे सब पता लग गया है। माताजी, मेरी मां ने ही बता दिया है, मुझे क्रम से बताया है। उनने तो ये तक कह दिया था कि भरत राज नहीं लेगा, वो केवल तू उनके ऊपर मंडित कर रही है, ये उनका वचन नहीं है। और सुन लीजिए आप किसका राज छीन रहे हैं? जिसका इतना ऊंचा व्यक्तित्व, मैं उसका राज छीन रहा हूं। मो समान को पाप निवासु, जय लगे सी राम बनवासु। मेरे समान कौन पाप का निवासी होगा, अर्थात पाप जिसके अंदर भरा हुआ है, जिसके कारण सीताराम जी चले गए। आप किसका राज छीन रहे हैं? और ये बात जब मैं बोलने जा रहा हूं तो इस समय भारतवर्ष के जागरूक
मतदाता इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए। भरत जी बता रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, क्या कहा भरत जी ने, हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए? बोले चरित ब्रह्मचर्य से विद्या स्नातस्य धीमतः धर्मे प्रियत मानस्य को राज्य मद विदो हरेत। जिनका चरित्र ब्रह्मचर्य से पवित्र है, विवाह के 12 वर्ष तक भी राम जी ब्रह्मचर्य से रहे। कल मैंने सीता जी का उदाहरण दिया था आपको, शुश्रूषमाणा में नित्यम नीता ब्रह्मचारिणी, इसलिए लवकुश का जन्म नहीं हुआ 12 वर्ष में। विवाह के बाद भी 12 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहे। इसके बाद 14 वर्ष वन में ब्रह्मचर्य से रहे दोनों। 42वें वर्ष में लवकुश का जन्म हुआ। दो ही सुंदर सीता जाए लवकुश समेत पुराणन गाए। और केवल रघुवंशी केवल संतान पैदा करने के लिए ही विवाह करते थे, इसके पश्चात भोग विलास के लिए नहीं करते थे। त्यागाय संप्रतार्था नाम गृहेषु विषयेषि नाम, केवल संतान प्रजश्चापि कंदर्पा, जो गीता में कहा गया है, केवल प्रजनन के लिए कंदर्प की अच्छी श्रेष्ठ संतान पैदा हो जाए बस। इसके बाद फिर विलग हो गए। ये संयम है राम जी का। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का कुछ लोग कहते हैं कि देखो राज के लिए त्याग करना पड़ता है, पत्नी का भी त्याग करना पड़ता है। देश के लिए लक्ष्मण जी ने उर्मिला का त्याग किया। तो कभी कभी लोग व्यंग में कह देते हैं कि जो पत्नी को नहीं संभाल पाए वो देश को क्या संभालेंगे। उनके लिए संदेश है, भरत जी का वाक्य है कि चरित ब्रह्मचर्य से, जिनका चरित्र ब्रह्मचर्य से पवित्र है, विद्या स्नातस्य धीमता, विद्या स्नात होना चाहिए। विद्या स्नात का मतलब अच्छी श्रेष्ठ विद्या से का पढ़ा लिखा होना चाहिए आपका नेता। विद्या धीमतः, बुद्धिमान होना चाहिए, अविवेकी नहीं होना चाहिए। धर्मे प्रियत मानस से, जो धर्म में लगा हो, धर्म में लगाता हो, स्वयं लगा हो। को राज्यम मद विदो हरेत, ऐसे महान व्यक्तित्व का मेरे अतिरिक्त कौन राज्य हरण कर सकता है। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, मोह समान को पाप निवासु, जही लग सी राम वनवासु। हे भगवान, यदि आप हठपूर्वक मुझे राज देंगे, आपका क्या हित से आए थे? आप मेरी स्थिति देखो, आप मेरी स्थिति देखो कि बादी बसन बिनु भूषण भारू। और बादी, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि भूषण आपने पहन लिया हो, वस्त्र ना पहने हो? मैंने राम नाम का वस्त्र, राम की कृपा का वस्त्र पहना नहीं है, और मुझे आप राज सिंहासन भूषण के रूप में दे रहे हो आप। बादी व्रति जिम ब्रह्म विचारू, बिन ब्रह्म विचारू, केवल वैराग्य ले लिया आपने, ब्रह्म विचार नहीं है। सर्व शरीर बाद भोग होगा। आप रोगी हो, भोग करने के लिए तैयार हो रहे हो, क्या भोग कर लोगे क्या? मैं इस समय रोगी हूं, रोगी, मानसिक रूप से रोगी हो चुका हूं मैं। और बिन हरि भगत जब जागू, जब जोगू, बिना हरि भक्ति के जब जोगू, बाद हरि भक्ति, बिना हरि भक्ति के जब योग करते रहो, क्या तात्पर्य उसका? ऐसे 5 भाव आप बताए उन्होंने। और त्रिपाठी जी आज मुझे मिला, आज के चिंतन की बात है कि ये 5 चीजें भरत जी को प्राप्त हुई। फिर जब वो राम पथ पर चले तो उन्हें आभूषण मिले। बिल्कुल नया भाव है आज का। बिल्कुल बस में मैं आ रहा था तो समय चिंतन आया, वो केवल आपको परोस रहा हूं। जब भरत जी ने राज्यसभा में प्रश्न उठाए तो भगवान सुनता है, भगवान सुनते हैं। यदि आप अपनी आर्तता बता दें हृदय से, यदि आप अपनी बात रख दें तो भगवान सुनते हैं। बोले नहीं भरत, अब तू मेरे कृपा मार्ग पर आ चुका है, अब तू भूषण पहन सकता है। और कौन सा भूषण? कनक बिंदु दो चारक देखे राखे शीस, भरत शीस हम लेखे। इस आभूषण को धारण किया हमने, सीता जी के आभूषण को। इसके बाद उनका हरि भक्ति,
हरिभक्ति भी दिखी, ब्रह्म विचार दिखा। कहां दिखा ब्रह्म विचार? गंगा जी के दर्शन किए जब संगेबरपुर में, ब्रह्ममय बारी निहारी, वहां ब्रह्ममय बारी के दर्शन किए उन्होंने वहां पर। हाँ, मुदित ब्रह्म विचारू, वहां पर जल जो गंगा जल है उनके समान दिखा। ऐसे ही सर्व शरीर जब प्रयाग के सामने गए तो उन्होंने जप जोग, जहां जप और जोग का स्थान माना जाता है, किंतु वहां सीताराम चरण तिमोरे अनुग्रह तोरे। बोले ठीक है, जप और योग करूंगा, किंतु पहले मुझे भक्ति चाहिए। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गत्र चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रतिराम पद है वरदान नान। तो यहां पर भरत जी ने भक्ति मांगी। इसके बाद सरोज शरीर बाद बहु होगा। बोले नहीं, पहले मैं प्रयाग में स्नान कर लूंगा। इसके बाद जब भरद्वाज आश्रम में पहुंचे तो भोग भी आ गए, देव दुर्लभ भोग आ गए कि नहीं महाराज जी? भोग आ गए वहां पर। और वहां पर अब इतने सुंदर भोग अब जी हमारे सामने आता है। चलो ठीक है, चलिए उससे आप कथा में आप भरत चल सुन रहे हैं आप, इसलिए वहां पर भरत जी इतने निरोग है, वो तो औषधि सेव हो गए। राम भगत रसित भाई समय गणेश, तो अपने आप भोगों को भी तिरस्कार कर दिया। संपत चकी भरत चके मुनि आए खिलवार। इस तरह से भरत जी को सब वस्तुएं मिली। तो आज भरत जी ने कह दिया, भगवान मोहे राज हट देव हो जब ही और रसार रसातल जय है तब ही। भरत जी से पूछा गया, पंडित प्रवर रामकिंकर उपाध्याय जी ने एक भाव दिया। देखो भाई, मैं किसी का भाव बोलता हूं तो नाम लेके बोलता हूं, और मेरे भाव जो होते हैं वो उनका भी मैं कह देता हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की। इतनी ईमानदारी वक्ता को रखना चाहिए। किंकर जी ने इसमें एक बहुत अच्छा भाव दिया। वशिष्ठ जी ने बोला, हालांकि वशिष्ठ जी नहीं बोला, किंकर जी ने बोला इस बात को वशिष्ठ जी के माध्यम से। बोले इतने लोग राजा हुए, रावण को सहस्त्रबाहु, जब धरती रसातल को नहीं गई, और भरत तुम्हारे राजा बनने से रसातल को चली जाएगी क्या? तो उस समय किंकर जी बोलते हैं भरत जी की ओर से कि भगवान कि पृथ्वी को ये पता है, धरती को ये पता है कि वो सहस्त्रबाहु और रावण है, और ये भी पता है मैं राम का छोटा भाई हूं। उन्हें पता है कि वो राक्षस हैं, किंतु मेरा तो उन्हें पता है मैं राम का छोटा भाई हूं। ये सुनकर वो धरती चली जाएगी, धरती में नीचे चली जाएगी। किंतु मेरा निवेदन ये है कि रावण कुंभकर्ण जब या हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष या सहस्त्रबाहु ये लोग जब राजा बने तो धरती पाताल को गई कि नहीं? 12 भगवान किसको लाए थे? पृथ्वी को लाए थे पाताल से। ऐसी बात नहीं गई। इसलिए वो भाव खंडित हो जाता है थोड़ा कि पाताल को गई धरती। और रावण के समय भी रावण क्या करता है? कंदुक के समान मारे गेंद को उड़ता है। जब गेंद पटकता है तो गेंद पहले नीचे जाती फिर ऊपर जाती है। गेंद के साथ भांति उछाल सकता हूं रावण कहता है तो, किंतु चलत दशानन डोलत अबनी। तो रसा रसातल जय है तभी। भरत जी कहते हैं भगवान जो रसा है, रसा इसलिए कहा जाता है कि उसमें जल भरा हुआ है। और जब राम सी जस सलिल सुधासम, राम सी का जो जस है वो जल के समान है। वो जल ही चला गया और फिर मुझको आप बिठा दोगे तो ये रसा भी फिर रसातल को चली जाएगी। इसमें कुछ रहा गया नहीं, नीचे चली जाएगी। रसा रसातल जय तभी। तो बोले कहना क्या चाहते हो? बोले देखो आप आपका हित चाहते हो कि राजा मिल जाए आपको बहुत अच्छा राम जैसा, राम भरत ही कहने, और ये आपका स्वार्थ है। किंतु आप मेरी स्थिति देखकर शिक्षा दीजिए आप मुझको। केवल आपके पक्ष से मत दीजिए कि मेरी स्थिति क्या है। बोले आपकी स्थिति क्या है? बोले ये मेरा भाग है कि गुरुदेव और माताजी भी मुझको नहीं पहचान पा रही। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। उन्होंने वशिष्ठ जी से कह दिया कि मेरे हृदय की गति को पर्यन सिए राम जगमाही, कोई न कहे मोर मत नाही। राम वनवास में, सीताराम वनवास में
मेरा मत नहीं है, इसको केवल सीताराम जी जानते हैं। बोले क्यों? बोले भरत हृदय श्री राम निवासु तय कित मर्जे तरणी प्रकाशु। चूंकि वो मेरे हृदय में रहते हैं इसलिए मेरे हृदय की गति को जानते हैं। कौशल्या जी उनके हृदय में नहीं रहती हैं, गुरु वशिष्ठ उनके हृदय में नहीं रहती हैं, इसलिए ऐसी बात आप कर रहे हो कि मुझे रात में बिठा दोगे, आप नहीं बिठा पाओगे। बोले आपन दारुण दीनता सबई कहो समझाए, बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। बिन देखे रघुनाथ पद जी की जर न जाए, बिना रघुनाथ जी के चरणों को देखे मेरी जी की जर नहीं जाएगी। यहां भरत जी के त्याग की परीक्षा होती है। कह दिया यद्यपि जन्म को माते मैं सदा सदोष, आपन जानना त्याग है मोहि रघुवीर भरोस। दोनों को एक दूसरे का भरोस। संपत्ति सब रघुपत के आई, ये त्याग से परीक्षा हो गई सोने की। एक परीक्षा हो गई, अब आइए चारों परीक्षा लेना है, समय कम है। त्यागे न सीले, सील की परीक्षा कब हो रही? अब सील में किसका? सोने का क्या होता है? छेदन होता है। यहां घिसा जा रहा था, निघर्षण छेदन। अब स्वर्णकार के पास जाएंगे तो अब छेदेगा सोने को। अब भरत जी को छेद कौन रहा है? बोले जैसे निषाद राज जी के यहां पहुंचे, सन्मुख लोए भरसन लेहु जियत्र सुरसरी उतरन देहु। सन्मुख लोए भरसन लेहु, लोहे से छेदा जाता है ना। आज भरत जी को छेदा जा रहा है, किंतु वहां पर एक बूढ़े ने काम कर दिया। देखो भैया, बूढ़े बहुत आवश्यक होते हैं। यदि वृद्ध ना हो, एक बहुत बड़ा रोग चला है त्रिपाठी जी, इस देश में ही चल गया। जब से ये राजनीतिक दलों में एक युवा विंग तैयार हुई है कि हर दल में, राष्ट्रीय दल में, हाँ, युवा वाहिनी, युवा जे, युवा वो, तब से एक बड़ा नाटक हो गया युवा 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 का। एक बार युवा दिवस मनाया जा रहा था, मैंने कहा भाई आप कहना क्या चाहते हो? केवल युवा ही देश को चलाएंगे? वृद्धों की कोई उपयोगिता नहीं है, बालकों की कोई उपयोगिता नहीं है क्या? ध्यान रखिए, वृद्ध परिपक्व को कहा जाता है, और जहां युवा शब्द आता है, युवा को संस्कृत में अपरिपक्व कहा जाता है। तो आप देश परिपक्वों से चलवाओगे कि अपरिपक्वों से चलवाओगे? युवान भगवान जवान, एक सूत्र व्याकरण में वो मानस में भी आया, सरस भगवान जवानू, सरस्वान भगवान जवानू। जो युवान है उसके ऊपर भगवान इंद्र है, वो नीचे स्वान है। यदि उसमें देवी संपदा का विकास करोगे, मैं उसको सुधार के बोल रहा हूं थोड़ा, तो आप वो इंद्र हो जाएगा। और यदि आसुरी संपदा का युवा में विकास होगा तो वो स्वान हो जाएगा, स्वान हो जाएगा। इसलिए युवा एक अपरिपक्व अवस्था है, उसको परिपक्व होने के लिए समय चाहिए। हमें तीनों की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि युवा की भी नहीं है, तीनों की आवश्यकता, यहां तक कि बालक की भी आवश्यकता है। बालक का क्या चाहिए हमें? बोले बालक के हृदय की हमें आवश्यकता है, बालक की बुद्धि की आवश्यकता नहीं। अपन कहते हैं ना यार बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि माने मूर्ख। कभी भी बालक के हृदय की आवश्यकता है। हृदय उसका बड़ा विराट होता है, सब में समदर्शी भाव रहता है बालक में। किंतु जब अपन कहते हैं अरे वो तो बाल बुद्धि है, माने मूर्ख है। कुछ हमारे यहां भी लिखने लगते हैं, वो बाल क्या लिखते हैं, बाल संत या बाल वक्ता, बाल व्यास। तो बाल व्यास का तात्पर्य मालूम क्या होता है? मूर्ख व्यास होता है, ध्यान रखना। संस्कृत में मूर्ख व्यास, वो बुढ़ापे तक लिखते रहते हैं बाल व्यास। बाल कवि माने अभी कभी अपन कहते हैं बाल भोग माने छोटा नाश्ता, भगवान को बाल भोग लगाया जाता है। राजभोग माने बड़ा, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो बुद्धि बालक की नहीं चाहिए, हमें बालक का हृदय चाहिए। युवा के हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके युवा के उन्माद की आवश्यकता नहीं। युवा में उन्माद भी होता है, ऊर्जा भी होती है, तो हमें युवा की ऊर्जा की आवश्यकता, उन्माद की आवश्यकता नहीं। और वृद्ध के हमें अनुभव की आवश्यकता है, अतीत कथन की आवश्यकता नहीं। अतीत कथाओं को जो वर्णन करते हैं, जैसे जामवंत जी करने लगे, जामवंत में पूछो तो ही बोले जब है त्रिविक्रम भाई खरारी। अरे बोले भैया अभी समुद्र लहरा रहा है, अभी समुद्र लांघना है, और तुम 52 अवतार की कथा कहने बैठ गए कि हमने 7 प्रक्षणा ले ली थी। तो हमें आपके अतीत के अनुभव की आवश्यकता है, अतीत के व्याख्यान की, कथन की आवश्यकता नहीं है। तीनों की
तीन चीजों का निषेध, तीन वस्तुओं का निषेध है, वो तीनों का ग्राह है। बालक के हृदय की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। युवा के ऊर्जा की आवश्यकता है, उन्माद की नहीं। वृद्ध के अनुभव की आवश्यकता है, अतीत के कथन की आवश्यकता नहीं कि अतीत का हमेशा ही वर्णन करते रहे, अरे भैया हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने चौपाल में वही चल रहा, हमारा जमाना आगे देखो। तो तीनों का क्या लेना है और क्या छोड़ना है, ये हमें निरीक्षण विवेक रखना पड़ेगा। वो तीनों की आवश्यकता है। इसलिए युवा दिवस में ये कह रहा है कि नहीं, वृद्धों का, हमारे यहाँ वृद्ध उसको कहा जाता है, जब हमारी माताओं के पास हम जाते थे, बूढ़े हो जाओ। बूढ़े हो जाओ का तात्पर्य परिपक्व हो जाओ। बूढ़े तीन तरह के होते हैं, मैंने एक दिन बताया था, शील वृद्धि, ज्ञान वृद्धि, वयो वृद्धि च संजनई। शील वृद्ध होते हैं जिनका चरित्र शुद्ध होता है, वो सबसे नंबर 1 पर रहते हैं। नंबर 2 पर ज्ञान वृद्ध होता है, भले उम्र कम हो किंतु ज्ञान वृद्ध नंबर 2 पर क्यों रखा, ज्ञानी को अहंकार भी हो जाता है। और नंबर 3 पर वयोवृद्ध होता है, और जो तीनों वृद्धता जिसमें होती हैं उसको महान श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे हम त्रिपाठी जी कहते हैं वृद्धत्रयी संपन्न, ज्ञान वृद्ध भी है, शील वृद्ध भी है, वयोवृद्ध भी है। तो वहां पर एक वृद्ध ने कहा कि छींक हो रही है बाईं तरफ, और ये कह रहा है कि भरत से संधि कीजिए आप। और जैसे भरत जी से संधि करने पहुंचे निषाद राज जी, आहा, वो तो 3 वस्तुएं ले गए थे, मछली ले गए थे और आम ले गए थे, फल ले गए थे, कंदमूल फल ले गए थे और जल ले गए थे। किंतु भरत जी ने तीनों की ओर ध्यान नहीं दिया, ना सात्विक, ना तामसिक, ना राजसिक, तीनों वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और क्या किया, हमें तो राम प्रेम चाहिए जिसमें अमृत भरा हुआ है। ये तो राम की नापन जब ही थे, भयो भवन भूषण तब ही थे। आज मैं इसको गले लगाऊंगा। अब जब भरत जी का शील देखा, देख भरत कर शील सनेहु, देखो त्यागेन शीलेन, मेरा विषय चल रहा है त्यागेन शीलेन। अब भरत जी की शील से परीक्षा हुई कि नहीं, देख भरत कर शील सनेहु, भान साधते समय विदेहु। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना भैया, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी ने तो जनक जी को विदेह किया था, भयो विदेह विदेह विसेखी। किंतु भरत जी निषाद को भी विदेह कर रहे हैं। और वहां पर अभी आपने उनसे मिश्री जी से सुना होगा, देख भरत कर सोच सनेहु, सभा समेत मुनि भयो विदेहु। वहां पर राजा भी विदेह हो जाते हैं, पूरी सभा विदेह हो जाती है, वशिष्ठ जी भी विदेह हो जाते हैं। ये भरत जी का शील है। तो यहां पर छेदने में भी भरत जी निकल गए, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। अब गुण कहां देखा जाता है, गुण कहां देखा जाता है, सोने को जब ताड़ना दी जाती है, और कर्म त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, भरत जी का गुणों की परीक्षा हो रही है। देखो भाई, भरत जी का गुण है, आचार्य जी मैं निवेदन करूं, मैंने बताया 40 उपमा दी हैं, मन कोई मुझसे कहे कि सबसे अच्छी उपमा कौन सी है, सोने की उपमा तो मैं वर्णन कर रहा हूं, किंतु सबसे अच्छी उपमा जो मुझे लगी वो बड़े खोज के बाद लगी। आप देखें भरत जी के गुण कहां प्रकट हुए, कहीं प्रकट नहीं हुए। एक यजुर्वेद में एक मंत्र आया, यजुर्वेद भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को प्राप्त करता है, लभते ज्ञानी को प्राप्त करता है, शक्तिमान को प्राप्त करता है, कलाकार को प्राप्त करता है। ब्रह्मणे ब्राह्मण मालभते, क्षत्राय राजन्य मालभते, शक्तिमान को प्राप्त करता है। धर्माय समाचरण मालभते, कलाकार को प्राप्त करेगा, धर्म समाचरण को प्राप्त करेगा। यदि आप आचरण करेंगे तो धर्म आपको मिल जाएगा। ब्रह्मणे ब्राह्मण मालभते, ज्ञानी को प्राप्त करता है। तो यह घटना घटी भरत जी के साथ, क्या कि जब भरत जी श्रृंगवेरपुर में, जहां निषाद जी की कथा चल रही है अभी, वहां पहुंचे तो
गंगा जी से बात करने लगे। कहे भरत सुर सरित रेणु, देखो बात की है गंगा जी से, किंतु गंगा जी ने बात नहीं की। यहां पर कहे भरत सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जोर पानी पर मांग हुए हूं, सीए राम पद सहज सनेहु। अब गंगा जी को उत्तर देना था कि नहीं? गंगा जी ने उत्तर नहीं दिया। जबकि सीता जी जब आई और सीता जी ने जब प्रार्थना की थी, इसके पहले सीता जी आ चुकी हैं यहीं इसी स्थल पर जहां भरत जी गंगा जी से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूं और पतिदेव सन कुशल बहोरी, आय करूं जी पूजा तोरी। तो उन्होंने कहा विमल भई विमल वर बानी, सीता जी की वाणी को सुनकर वहां गंगा की वाणी निकली और कहा प्राणनाथ देवर से कुशल कौशला आए, गंग वचन सुनी मंगल मूला। ऐसा क्यों हुआ भाई कि गंगा जी ने सीता जी से बात कर ली, भरत जी से बात नहीं की? यह क्या कारण? अच्छा, भरत जी जब प्रयाग पहुंचते तो प्रयाग बात करता है, अच्छा प्रयाग ने राम जी से बात नहीं की, ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, यजुर्वेद का मंत्र है ब्रह्मणे ब्राह्मण मालपते, ज्ञानी ज्ञानी को प्राप्त करता है, छत्राय राजन्य मालपते, नृत्या सूत मालपते, कलाकार कलाकार को प्राप्त करता है, धर्माय समाचार मालपते। सब मैत्री समान में होती है, विवाह समान में होता है। तो सीता जी कौन है? सीता जी की तुलना किससे की गई है? गंगा जी से की गई है। जित सुर सरी कीरत सरि तोरी, और गवन कीन विधि अंड करोरी, पुत्री पवित्र कुये कुल दो। तो सीता जी की तुलना किससे की? गंगा से। तो गंगा गंगा से बात कर रही है, इसलिए गंगा जी ने गंगा जी से बात की। ब्रह्मणे ब्राह्मण मालपते। और भरत जी कौन है? भरत जी कौन है? भरत जी गुण देखिए आप। भरत जी कौन है कि भरत दरस देखत खुल्यो, लग मग लोगन कर भाग, जनु सिंगल बासन भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। तो भरत जी प्रयाग हैं, इसलिए प्रयाग में जब पहुंचे तो प्रयाग में उनसे बात करने लगा। कहा वहां जब उन्होंने कहा प्रयाग जी से कहे, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मैं अपने धर्म को छोड़ रहा हूं। क्षत्रिय किसी के यहां मांगता नहीं, मैं आज मांग रहा हूं आपके यहां। क्या? तो प्रयागराज जी बोले, मेरे पास तो 4 पदार्थ भरा भंडार है, मेरे पास तो 4 पदार्थ है, मैं दे सकता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। भरत जी ने बोला, भगवान ये तो मेरे पास भी है, आगे चल के मुझे भी प्रयाग कहेंगे, मैं भी अर्थ दे सकता हूं, धर्म दे सकता हूं, काम दे सकता हूं, मोक्ष दे सकता हूं। हुआ भी है। अरे मोक्ष भरत जी नहीं देते क्या? जड़ चेतन जब जीव घनेरे, जिन जिन चिते प्रवचित हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, और भरत रस मैटा भवरोगु। भरत जी भवरोग मिटाते हैं, भरत रस मैटा भवरोगु। अच्छा, एक बात ध्यान दिया आपने मानस में, बड़े ध्यान से पढ़ना आप। जब राम जी गए हैं तो वाल्मीकि आश्रम से होते हुए गए, किंतु भरत जी वाल्मीकि आश्रम से होते हुए नहीं गए। वो अच्छी कृपा की, भरत जी वाल्मीकि आश्रम से होते हुए नहीं गए। बोले क्यों? बोले बहुत बड़ी हानि हो जाती कलयुग में। बोले क्यों? वो वाल्मीकि का भवरोग मिट जाता, और भवरोग मिट जाता तो वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसीदास नहीं हो पाते, हमें तुलसीदास नहीं मिल पाते। यदि वाल्मीकि आश्रम से होते भरत जी चले जाते तो वाल्मीकि जी भी मुक्त हो जाते। वाल्मीकि तुलसी भयो, जो भविष्य पुराण में भी वर्णन आया है कि वाल्मीकि आगे चल के तुलसीदास होंगे, भविष्य पुराण में वर्णन आया है, भविष्योत्तर पुराण में। तो यह घटना होते होते बच गई। वो अच्छा रहा कि वो वाल्मीकि आश्रम नहीं गए, वो सीधे चले गए भरत जी। तो यहां पर मोक्ष भी दे सकते हैं, कामनाएं भी दे सकते हैं भरत जी, अर्थ भी दे सकते हैं। अच्छा, यहां उन्होंने अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 4 वस्तुएं छोड़ी महाराज जी, मन मेरी दृष्टि में वहां 16 वस्तुएं छोड़ी गई। बोले कौन से? ये भरत जी के गुण हैं, गुणेन कर्मणा।
बोले 4 तरह के अर्थ छोड़े भरत जी ने, 4 तरह के धर्म छोड़े। हमारे गुरु जी ने केवल धर्म बताए थे 4, तीन प्रभु कृपा से इस बालक ने ढूंढे हैं। हमने गुरु जी ने जब 4 धर्म, गुरु जी ने यह बताया जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने कि वह 4 धर्म छोड़े। पिता का धर्म छोड़ा, नहीं वंश का धर्म छोड़ा, क्षत्रिय का धर्म छोड़ा। क्षत्रिय कहीं मांगता नहीं है, भरत जी आज यहां मांग रहे हैं। पिता कभी मांगता नहीं है पुत्री की, यहां उनके कुल की 2 पुत्रियां हैं, एक गंगा जी भगीरथ की पुत्री है, यमुना जी सूर्य की पुत्री है, फिर भी मांग रहे हैं भरत जी वहां पर। इसके बाद रघुवंशी भी कहीं नहीं मांगता, और कुल का धर्म छोड़ा, और वैष्णव कहीं नहीं मांगता। वैष्णव भी केवल भगवान के सामने मांगता और कहीं नहीं मांगता। तो भरत जी ने वहां वैष्णव धर्म छोड़ा, कुल धर्म छोड़ा, राजधर्म छोड़ा और क्षत्रिय धर्म छोड़ा। ये सब वहां पर छोड़े उन्होंने, भरत जी ने 4 तरह के धर्म छोड़े। तो हमारा भी फिर गुरु जी के चरणों में हम कहा भाई गुरु जी को सुन रहे हैं, थोड़ा इसको और बढ़ाए। तो हमने कहा गुरु जी भरत जी ने 16 वस्तुएं छोड़ी। बोले कैसे बेटा? गदगद हुए गुरु जी को। हमने 4 अर्थ छोड़े। अर्थ के भी 4 अर्थ होते हैं महाराज जी। अर्थ का तात्पर्य होता है, मीनिंग। अर्थ माने तात्पर्य। भरत जी ने वेदों का तात्पर्य छोड़ दिया यहां पर। अर्थ का तात्पर्य प्रयोजन होता है, भरत जी ने प्रयोजन छोड़ दिया। अर्थ का तात्पर्य धन होता है, भरत जी ने धन छोड़ दिया। और अर्थ का तात्पर्य राजनीति भी होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, उसमें धन की चर्चा बहुत कम है, राजनीति की चर्चा है। अर्थ, इसलिए सुमंत्र को वाल्मीकि रामायण में अर्थविद कहा गया है, वो राजनीति के विशारद है। अर्थ माने राजनीति भी होता है। तो भरत जी ने 4 चीजें छोड़ी वहां पर। वेदों का तात्पर्य छोड़ दिया, केवल सीताराम चंद्र मोरे। उन्होंने अर्थ छोड़ा, धर्म छोड़ा, वो तात्पर्य छोड़ा, धन छोड़ा और प्रयोजन छोड़ा, और यहां तक कि उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी। वहां पर कुछ नहीं चाहिए मुझे। धर्म तो मैंने 4 बताए दिए। 4 तरह के काम होते हैं सज्जनों। काम माने काम जिससे संसार पैदा होता है, प्रजश्चापि कंदर्पा, ये धर्म सम्मत काम है। एक अधर्म सम्मत काम होता है जो खड़ रिपुओं में होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। भरत जी में तो वो है ही नहीं। मानो ये काम तो था, मैं मांडवी थी उनके साथ, धर्म सम्मत काम वो भी छोड़ दिया। इसके बाद काम का तात्पर्य कामना होता, काम का तात्पर्य कामना होता है। कोई कामना, आपकी अभिलाषा, कोई इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, राजा बनने की इच्छा हो, जो इसको भी काम कहा जाता है। और एक काम होता है जिसका नास्तिक सूक्त में वर्णन आया है, जिसको ईक्षण कहते, प्रश्नोपनिषद में जिसने ईक्षण कहा गया है, कामस्तग्रे समर्थतादि मनसोरेता प्रथमायदासीत, जिसको समष्टि काम कहा जाता है। भरत जी भले ही विश्व भरण पोषण कर रहे हैं, केवल एक लय लगी है कि मैं विश्व भरण पोषण की भी कामना आज छोड़ने तैयार हूं, मुझे राम जी चाहिए। ये कामना छोड़ दी भरत जी ने। 4 तरह के मोक्ष छोड़ दिए, सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। 4 मुक्तियां छोड़ दी। इस तरह 16 वस्तु यहां पर छोड़ी। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तो यहां भरत जी की गुणों से परीक्षा हुई, गुणों से। और अभी प्रयाग में गुणों से और होगी परीक्षा। यहां पर भरत जी की अब कर्म से परीक्षा होगी। तो कर्म से कौन सी परीक्षा हो रही है? जब वहां पर भोग विलास की सामग्री इकट्ठी हो गई, भरद्वाज जी ने अपनी अष्ट सिद्धियों को बुलाया, रिद्धि सिद्धि उनके अनुशासन में आ गई। देखो भाई त्रिपाठी जी, यहां पर भी एक बालक का भाव है। 3 राजाओं ने अभी तक, 3 ऋषियों ने अभी तक स्वागत किया इतिहास में। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र का स्वागत किया, उसमें संघर्ष हुआ, भाई स्वागत किया, और नंदिनी के हुंकार से विश्वामित्र की सेना पराजित हुई। उसमें वशिष्ठ जी विजयी हुए। दूसरा स्वागत हुआ जमदग्नि के द्वारा सहस्त्रार्जुन का, एक क्षत्रिय का, चंद्रवंशी क्षत्रिय का। उसमें जमदग्नि को मात खाना पड़ी। स्वागत का परिणाम यह हुआ, कामधेनु से स्वागत कर दिया। कामधेनु माने सिद्धि, ऋषि मुनियों की सिद्धि, ये कामधेनु है।
शुद्ध बुद्धि ही कामधेनु है हमारी। और आज एक ऋषि स्वागत कर रहा है भरद्वाज, एक इक्ष्वाकुकुल राजकुमार भरत जी का, किंतु आज आप देखिए आज वो स्थिति नहीं है। इसलिए भरत, और क्या कहा है, एक बहुत मेरे वाक्य की पुष्टि भरद्वाज जी कर रहे हैं। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। हनुमान जी कौन है? बोले अतुल बलधाम है। सीता जी कौन है? सीता जी भी अतुलित हैं। और राम जी भी अतुलित हैं, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। किंतु अतुलित अतिथि यदि कोई देखोगे, आप देखोगे तो भरत जी हैं। वो क्यों हैं? कि ना तो वो विश्वामित्र जैसे अतिथि हैं, ना जमदग्नि, ना सहस्त्रार्जुन जैसे अतिथि हैं। आज पूरी रिद्धि सिद्धि आ गई श्रृंगार करके, अपने बल से देवलोक के पूरे जो भोग हो सकते हैं, कल्पतरु आ गया, वहां के सरोवर आ गए, तड़ाग आ गए, अमृतमय जल आ गया, यहां तक कि आप देखें कि अप्सराएं आ गई। और वो अप्सराएं जो देवलोक में कभी आई नहीं थी, देवलोक से भाई अधिक से अधिक मेनका रंभा आई है, यहां पर तो उर्वशी आई है, किंतु घृताची, तुलोत्तमा, ये सब अप्सराएं एक साथ आ गई। किंतु भरत जी की स्थिति देखिए, इसको कहते हैं ताप। जब ताप क्या है? संसार घोर किरण पतंग ही, पर वो ताप दिया जा रहा है। अग्नि तुल्यो त्रिया घृत तुल्यो यो नरः, अग्नि के समान नारी है, घी के समान पुरुष है। सब अप्सराएं आ गई। किंतु भरत जी कैसे हैं? बोले संपत चकई भरत चको मुनिया यस खिलवार, ते निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनसार। इस तरह से भरत जी की चारों तरह से परीक्षा होती है। वशिष्ठ जी ने कर्म से भी परीक्षा ली कि कानन करो जन्म भर वासु। यदि उन्होंने कहा कि करके बताओगे, बोले हाँ करके भी बता दूंगा मैं। इस तरह से चारों परीक्षाएं भरत रूपी सोने की हुई है। इसलिए माता जी बोलती हैं, कसे कनक मने पर कहीं पाए, ओ पुरुष पर कहीं समय सुहाए। पुरुष की परीक्षा कसे कनक मणि पारख पाए, ओ पुरुष पर कहीं समय सुहाए। पुरुष की परीक्षा भी चार तरह से होती है, सोने की भी चार तरह से होती है, भरत की भी चार तरह से परीक्षा हुई। हाँ, एक बात मैंने कही कि भरत जी प्रयाग हैं, तो भरत प्रयाग में तो गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, सरस्वती बह रही है। तो भरत जी में कौन सी सरस्वती, कौन सी गंगा है? तो भरत जी में राम भक्ति की गंगा है, कर्म की यमुना है, और ब्रह्म विचार की सरस्वती है। और कौन सी सरस्वती है? यहां पर भी तीन सरस्वतियों की टक्कर है। सुर भारती की, ऋषि भारती की, भरत भारती की। तीन भारती है। भरत भारती मंजू मराली, सुर भारती देवताओं की भारती अलग सक्रिय है, मोसन कहो भरत मत फेरू, वो भी परास्त होती है। और ऋषि भारती वशिष्ठ की भारती भी यहां पर कहती है कि गाचे पा जतन ही हेरा, वो मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी। तो इस तरह से तीनों भरत की भारती के सामने सुर भारती और ऋषि भारती दोनों सकुच के खड़ी हो जाती हैं, जैसे कोई अबला नारी खड़ी रहती है। और हमारे मध्य में जगतगुरु भगवान का पदार्पण हो चुका है। अनंत श्री भूभूषित कामद्गिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु भगवान, जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान मंच पर समासीन हो रहे हैं। हम सब उनको प्रणाम करते हैं और मैं अपनी वाणी को भगवान नाम कीर्तन के माध्यम से विराम देता हूं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव जी की, वृंदावन बिहारी लाल जी की, पवन सुश्री हनुमान जी महाराज जी की। भरसी धर लेनी। हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। जगतगुरु भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी की। हमारे इस
परम पवित्र कार्यक्रम की। हर हर महादेव। तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह जब अपने मन में बसाऊं, यह जब अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में मैं शीस नवाऊं, इन चरणों में मैं शीस नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी सुनावे, राम कथा नित शिव जी सुनावे। देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की भांति। आरती संत करे दिन राती, आरती संत करे दिन राति। आनंद सरिता
उमड़ पड़ी है। आनंद सरिता उमड़ पड़ी है। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है। राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिय समेता। कनक सिंहासन सिय समेता। बैठ ही राम होय चित चेता। बैठ ही राम होय चित चेता। वाम भाग में जनक लली है। वाम भाग में जनक लली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है। राम आरती होने लगी है। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो बजरंग बली की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव।